हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, अगर आप गणित का पेपर देने गए और गणित के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो गणित के पेपर को आप कैसे पास करोगे? मेरे प्यारे बच्चों, अगर गणित में आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को कैसे आप मेरे प्यारे बच्चों हल करोगे कि कम से कम मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का 80 से 85 नंबर गणित में आएगा। तो वीडियो को पूरा देख लेना। पूरा आप लोगों को बताना है। मेरे पास देखिए ये पेपर है और इस पेपर के सारे क्वेश्चंस मैं इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सॉल्व करने वाला हूं और जिस तरह सॉल्व करूंगा वैसे ही आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करना है। जो ट्रिक आपको बताऊंगा वही ट्रिक आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता है फिर भी मेरे प्यारे बच्चों आप 80 से 85 नंबर आराम से ला दोगे। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिया है कि प्रश्न उत्तर पहले का ए। मान लीजिए पहले का ए आपको नहीं आ रहा है, ये वाला प्रश्न। अगर आपको इसे करना है और 2 नंबर के लिए प्रश्न है तो 2 में 2 नंबर आप कैसे लोगे? देखिए कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड ब वर्णात्मक प्रश्न है तो सबसे पहले आप हेडिंग बना दोगे खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। सबसे काम पहला यही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग बनाओगे कि खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। तो ऐसे आपको खंड ब बना देना है। इसके बाद वर्णात्मक प्रश्न है तो इसके नीचे आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा वर्णात्मक प्रश्न। देखिए हेडिंग आपको बिल्कुल सही सही आपको लिखना है, ठीक है। वर्णात्मक प्रश्न ऐसे आप हेडिंग बना लीजिएगा। इसके बाद इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कीजिएगा। मैं दिखा देता हूं आपको। स्केल की सहायता से इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को देखने में बेहद अच्छा लगे। इसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ए करना है तो यहाँ पे डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ए। ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं, प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ए। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या बिल्कुल सही सही आपको डालना है। प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ए है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा पहले का ए। और इसके नीचे भी आपको स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर देनी है ताकि दिखने में जो है बेहद अच्छा लगे। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल करेंगे कि एग्जामिनर हम लोग को 2 में 2 नंबर दे देगा। जैसे यहाँ पे बोला है कि यदि कॉट ए बराबर बी बटे ए तो सिद्ध करना है कि बी सेक ए बटे ए को सेक ए बराबर 1। तो सबसे पहले मेरे प्यारो जो लिखेंगे कि दिया है। सबसे मेन चीज है आप लोगों का कि दिया है। एग्जामिनर जो है मेरे प्यारो जो स्टेप मार्किंग पे आप लोगों को नंबर देता है तो आप लोगों का क्या स्टेप है हल करने का गणित का वो एग्जामिनर देखता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है ब्लैक पेन से। क्या दिया है कि कॉट ए बराबर बी बटे ए। तो यहाँ पे आप नोट करोगे कि कॉट ए बराबर बी बटे ए। ऐसे आपको नोट कर देना है, ठीक है। देखिए अभी कुछ मैंने नहीं कहा, ठीक है। अपने से बनाकर पहली लाइन मेरी क्या होगी, कंप्लीट हो गया उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि इसने बोला है कि कॉट ए बराबर बी बटे ए तो हमने कॉट ए बराबर बी बटे ए लिख दिया। इसके नीचे बोला है कि सिद्ध कीजिए कि, तो हम लोग अगली हेडिंग जो रहेगी इसके नीचे लिखेंगे सिद्ध कीजिए कि। तो ब्लैक पेन से हम लोग लिखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, या आप लिख सकते हो कि सिद्ध करना है, ऐसे लिख सकते हो। सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है कि बी सेक ए दिया है कि बी सेक ए बटे में ए कोसेक ए बराबर 1, ठीक है। ए हमें सिद्ध करना है, मतलब इसके बराबर हमें ये वाला वैल्यू लाना है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये दिमाग लगाओगे। आपको मालूम है कि कोई चीज इसके बराबर यह है तो यह बायां पक्ष कहलाता है या आपका दायां पक्ष कहलाता है, ये बात तो आप लोगों को भी मालूम है। तो पहले बायां पक्ष लेकर ऐसे हल करके हमें 1 लाना है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि बायां पक्ष लेने पर, तो ब्लैक पेन से हम लोग लिखेंगे कि बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। अब देखिए बायां पक्ष लेने पर ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। तो बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष ये है हमारा कि बी सेक ए और बटे में है आपका ए कोसेक ए, ठीक है। अब इसे हमें किसी न किसी तरह हल करके 1 लाना है। अब आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपको कोई ना कोई ऐसा कैलकुलेशन उसमें करते जाना है कि 1 यहाँ पे आ जाए। और मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है, जैसे देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे b बटे ए है तो इसको अलग कर दीजिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये b बटे ए हो गया। बीच में आप गुना का चिन्ह लगा लीजिए। जैसे सेक का उल्टा कॉस होता है, आपको मालूम है कि सेक का उल्टा कॉस होता है। तो सेक को आप ऐसे लिख सकते हो कि सेक को लिख सकते हो 1 बटे कॉस है। ऐसे बना के आप लिख सकते हो, ये बात तो आपको मालूम है। फिर लगा दो बीच में बटा
कोसेक का उल्टा साइन होता है, ये आपको भी मालूम है। तो लिख सकते हो 1/sin ए। ऐसे बना बना के आपको लिखना है। बना के क्या, आप तो कुछ हद तक सही लिख रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला काम हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप ए वाला चिन्ह लगा देना। फिर b/a है तो आप लिखोगे b/a गुना में। अब ऐसे आता है तो यह साइन ऊपर चला जाता है, ठीक है। मतलब इस साइन ए का गुणा इस एक में होगा तो ऊपर हो जाएगा आपका साइन ए, और बट्टे में इस एक गुणा इस कॉस में होगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए। इतना आपको काम कर देना है। इसके बाद आप करोगे कि b/a गुने में, देखिए अब साइन ए और बटे कॉस ए है, ठीक है। साइन ए बटे कॉस ए है। अब अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बनाकर, अब अगर फार्मूला देखिए, साइन ए बराबर कॉस ए बराबर टेन ए फार्मूला होता है एक, ठीक है। कि साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, टेन ए फार्मूला होता है। अगर फार्मूला आपको नहीं मालूम है तो आप ऐसे कर दीजिएगा कि साइन ए बटे कॉस ए है तो ऐसे लिख दीजिए साइन ए बटे कॉस ए। अब आप एक काम कीजिए कि ऊपर कॉस ए, ऊपर को कॉस से कर दीजिए, साइन को नीचे ए कर दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप ये दिमाग लगा सकते हैं। और आप कहिए मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे कि कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया। तब आप कहिए यहाँ पे कि b/a बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ऊपर ए लिख दीजिएगा, नीचे बी लिख दीजिएगा। ए को ए से काट दीजिएगा, बी से बी काट दीजिएगा, बचा कितना है एक, और ए ही एक आपको लाना था, ठीक है। और ये आपका बायां पक्ष है तो ये आपका दायां पक्ष आ गया, तो लिख दीजिएगा कि दायां पक्ष ही आ गया हमारा। तो ऐसे बनाकर आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए जब भी आप हल कर रहे हो तो जिसके बराबर जितना सिद्ध करना वही लास्ट में आपको आना चाहिए घुमा फिरा के, चाहे गलत ही आप लिख रहे हो तो आपको किसी ना किसी तरह कटाकर एक लाना है। अब एग्जामिनर यहाँ पे आप लोगों को 2 में 2 नंबर देगा, ये नहीं देखेगा कि आपने बीच में कैसे लगाया है। पहले आपको इसको चेक करेगा कि दिया है आपने सिद्ध है, बायां पक्ष आपने किया है, फिर बायां पक्ष को देखेगा एक आया है कि नहीं, एक देखेगा तो तुरंत आपको नंबर दे देगा। तो कभी भी सिद्ध करने वाला प्रश्न आ जाए तो सिद्ध करने वाले प्रश्न में बिल्कुल आसानी से आप नंबर ला दोगे, ऐसे करके जैसे मैं किया हूं। चलिए अब हम क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न देखेंगे। अगर ये दूसरा प्रश्न अगर हमको करना हो तो कैसे करेंगे। चलिए तो मान लीजिए ये वाला प्रश्न करना है कि यक्स के किस मान के लिए 2x प्लस x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। इसमें भी 2 में 2 नंबर आप कैसे ला सकते हो अगर ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो यक्स के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 और 3x प्लस 1 बोला है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे कि दिया। पहले प्रश्न उत्तर डाला था, प्रश्न उत्तर पहले का बी है। तो ये पहली काम आपको करना है कि प्रश्न उत्तर पहले का बी आपको हेडिंग बना के डाल लेना है कि प्रश्न उत्तर संख्या पहले का बी है तो पहले का बी। इसके बाद स्केल की सहायता से इसके नीचे आप करोगे अंडरलाइन ताकि दिखने में जो है वो अच्छा लगे। तो प्रश्न उत्तर संख्या पहले का बी, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया है तो लिखेंगे कि दिया है, ऐसे हेडिंग बना लेंगे और लिखेंगे कि आपको दिया है कि समांतर श्रेणी में होंगे, मतलब 2x x प्लस 8 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। तो यही वाली लाइन उतार दीजिए दिया में कि 2x कामा दिया है कि x प्लस 8, फिर लिखिए तथा तथा क्या दिया है 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि समांतर श्रेणी में है। ये पहली लाइन आपका उसी से कंप्लीट हो जाएगा, समांतर श्रेणी में है, ऐसे आपको लिखना है। अब समांतर श्रेणी में इतना आपने लिख दिया, ठीक है। फिर लिखेंगे कि यहाँ पे चिन्ह इस तरह लगा दिए कि इसलिए का चिन्ह लगा दिया ताकि एग्जामिनर को देखने में लगे कि हाँ भाई बिल्कुल अच्छे से किया है। अब इसी में जोड़ घटाना कीजिए, जैसे आप यही उठा लीजिए x प्लस 8 है तो लिख दीजिए कि x प्लस 8 ऐसे लिख दीजिए। इसी x प्लस 8 में से ये 2x घटा दीजिए ऐसे करके, फिर बराबर में ये आप लिख दीजिए कि 3x प्लस 1 लिख दीजिए। अब 3x प्लस 1 आपने लिखा है, इसमें x प्लस 8 है तो इसमें से आप घटा दीजिए मेरे प्यार बच्चों x प्लस 8, ठीक है। इसमें से भी आप x प्लस 8 घटा दीजिए। अब इसी में कैलकुलेशन आप करते जाइए, ये वाला चिन्ह लगा दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 8, इसमें से घटा देंगे 2x बराबर ये क्या हो जाएगा आपका कि 3x प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए x, ठीक है। कोष्टक में देखिए कोष्टक की 12 अगर माइनस है और कोष्टक को हटाएंगे तो यह माइनस इस प्लस को माइनस कर देता है, तो यहाँ माइनस लगा के 8 लिख दीजिए ऐसे। इसके बाद एक लाइन छोड़िए ऐसे लगा दीजिए। अब यहाँ पे काट पीट करना है आपको, तो देखिए -2x और एक +x है तो इसमें से घटा दोगे तो बचेगा -के x,
और प्लस के 8 ऐसे लिख दीजिए। और ये 3x में से एक x घटा देंगे तो 2x और प्लस 1 माइनस 8 मतलब माइनस के 7 हो जाएगा। ऐसे बनाकर आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के x, अब प्लस के 2x को इधर ला दीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2x, और ये -7 और ये प्लस उधर जाएगा तो -8। ऐसे आपको काम करना है। फिर आप करोगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -3x हो जाएगा, बराबर -7 और -8 मिलके -15 हो जाएगा। माइनस से माइनस से काट लेना है आपको। फिर यहाँ पे x लिख लेना है, ये हो जाएगा 15, या गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो 3 5 15, तो x बराबर 5 जो है उसका आपको आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको आंसर लिख देना है। तो इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों आपको जोड़ घटाना करके इसमें लिखना है। तो x प्लस 8 में आपने -2x कर दिया, और नहीं आ रहा है तो x प्लस 8 में आप इसको ही घटा दो या इसको इसमें घटा दो। इसी तरह किसी ना किसी तरह करो और उसी तरह आपको कैलकुलेशन करते जाना है, लास्ट में आपको आंसर लिख देना है। तो एग्जामिनर जो 2 नंबर है, तो अगर गलत भी रहेगा तो मेरे प्यारे बच्चों 2 में 1 नंबर तो आपको दे ही देगा, ठीक है। लेकिन छोड़ दोगे तो 1 नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं वही तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और लेता हूं। अगर प्रश्न ये वाला नहीं आ रहा तो इसको कैसे करोगे कि सिद्ध कीजिए कि 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी 2 नंबर के लिए। देखिए इसको कैसे हम लोग करके 2 नंबर लेंगे। देखिए प्रश्न उत्तर पहले का सी है, तो वही काम सबसे पहले करेंगे। हेडिंग हम लोगों को भूलना नहीं है। प्रश्न उत्तर संख्या पहले का सी है तो आप हेडिंग बनाओगे प्रश्न उत्तर संख्या पहले का सी। हेडिंग आपकी बिल्कुल सही सही होना चाहिए। प्रश्न उत्तर संख्या पहले का सी, फिर स्केल की सहायता से इसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके बाद कैसे इसको लिखेंगे, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखेंगे कि सिद्ध करना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि 2 करड़ी में 3, बोला है कि 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हल। हल में लिखेंगे कि जब इस तरह का प्रश्न आ जाए कि करड़ी 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको पहले परिमेय संख्या मान लेंगे। तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो कि माना, आप लिखिए यहाँ पे ब्लैक पेन से कि माना 2 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे आप एक लाइन लिख दीजिए कि परिमेय संख्या है। जब आपने इसे परिमेय संख्या माना तो आप लिख दीजिए कि 2 करड़ी में 3 जब परिमेय संख्या है तो यह p बटे q के बराबर है, और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे आप लिख दीजिए। अब आप क्या करोगे यहाँ पे कि 2 करड़ी में 3 बराबर p बटे q है। अब इस करड़ी में 3 को इधर ही रहने दो। ये p बटे जो q है यह जो है 2 है आपका, ठीक है। तो 2 जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे गुणा में है, ठीक है। इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इस तरह कर सकते हो आप, इसका भाग में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसे हो जाएगा 2q, ठीक है। तो कर्ण में 3 बराबर p बटे 2q हो गया। और लिख दीजिएगा कि जहां, लिख दीजिएगा कि जहां p बटे 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे आपको लिखना है, परिमेय संख्या है परंतु, ऐसे लिख दीजिएगा परंतु करड़ी में 3 एक अपरिमेय है, परंतु करड़ी में 3 एक अपरिमेय है, अपरिमेय है, ठीक है। आप जानते हो कि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता, तो बना के आप ऐसे लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि, यहाँ आप लिखिएगा हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है, कभी बराबर नहीं होता है, तो कभी बराबर नहीं होता है। इसलिए ऐसे लिखिएगा, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। ऐसे लिख सकते हैं हमारी कल्पना गलत है। फिर लास्ट में लिख दीजिएगा कि इसलिए 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय है, 2 करड़ी में 3 एक
अपरिमेय संख्या है। ऐसे मेरे प्यार बच्चों आप लिखकर नंबर पूरा का पूरा ले सकते हो। अब एग्जामिनर जब इसे चेक करेगा तो आपको मेरे प्यार बच्चों 2 में 2 नंबर देगा। अगर उसको नहीं सही लगेगा फिर भी 2 में आपको 1 नंबर तो दे ही देगा। ठीक है, ऐसे आपको लिख कर किसी भी प्रश्न का उत्तर देना है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है गणित का, अगर आपको गणित में कुछ नहीं आता है तो। लेकिन प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको सारे प्रश्नों को इसी तरह आपको बनाकर करना ही करना है। 2 में 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे आप लोगों को पास होना है गणित में, तो वीडियो को जरूर से जरूर आपको लाइक करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।